तो वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें नोट्स बनाने के लिए आपको एमएस वर्ड से भी पावरफुल कुछ टूल्स मिल जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था वन नोट के बारे में कि कैसे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे वन नोट आपके लिए और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं, और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे भी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कोर्स दिखेगा, एड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए, और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो, और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास वन नोट में इस तरह की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में दिए गए हर पार्ट के लिए आप एक पेज बनाना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने वन नोट में एक बुक बनाई है जिसमें मैंने माई बिग गाइड उसका नाम रखा है। 2 सेक्शंस मैंने बनाए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर भी मैं पेजेस बनाना चाह रहा हूं। तो जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है वो है वन नोट में एक साथ में बहुत सारे पेजेस को बनाना। आप यहाँ पे मेरे वन नोट में देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने बुक बनाई है या नोट बनाया है मैंने, माई बिग गाइड। उसके अंदर 2 सेक्शंस है और इन सेक्शंस में पेजेस हैं। तो जैसे हार्डवेयर वाले में इनपुट और आउटपुट है, लेकिन मुझे और पेज बनाने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। अगर मुझे हर डिवाइस के लिए पेज बनाना है तो मुझे अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा और उसको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में ये पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे लिंक टू पेज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लिंक टू पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर पार्ट के लिए एक पेज ऑटो क्रिएट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक की तरफ कि वन नोट आपके लिए रियल टाइम में ट्रांसलेट भी कर सकता है। अगर आपने कोई पैराग्राफ हिंदी में लिखा है इस तरह से और आप चाह रहे हो कि रियल टाइम में बिना कहीं इंटरनेट पे जाए ये जो पैराग्राफ है, ये जो नोट आपने बनाया है वो ट्रांसलेट हो जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिव्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रांसलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और दूसरा ट्रांसलेट पेज। अब ट्रांसलेट पेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टैब और ओपन हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन और पेज का ऑप्शन आएगा। अब हमें ये पूरा पेज ही ट्रांसलेट करना है तो हम पेज पे चले जाएंगे। अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो जैसे मैं यहाँ से लेके एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखो रियल टाइम में ये ट्रांसलेट इस लाइन को कर रहा है, लेकिन मुझे ये लाइन जो है ट्रांसलेट नहीं करनी, मुझे तो ये पूरा पेज ट्रांसलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा पेज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं अपने जो टेक्स्ट है उसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने हिंदी में ये लिखा है तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट करूँगा और नीचे मुझे ट्रांसलेट जिस भाषा में करना है वो भाषा सेलेक्ट करके सिर्फ ट्रांसलेट पे क्लिक कर दूंगा। तो 1 सेकंड के अंदर ये जो सारा डेटा है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। देखो वन नोट के अंदर एक बड़ा अच्छा सा फीचर दे रखा है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन क्लिपिंग। अब स्क्रीन क्लिपिंग केवल स्क्रीन कैप्चर के लिए ही काम नहीं करता है, ये और भी ज़्यादा एडवांस है। तो आपको अगर किसी वेबसाइट से कोई भी स्क्रीन को क्लिपिंग करना है या आपको वेबसाइट की स्क्रीन को कैप्चर करना है तो बहुत सरल है। आप इंसर्ट पे चले जाओ, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके सामने, अगर आपने वेबसाइट ओपन कर रखी है तो आपके सामने वेब पेज आ जाएगा। मानो मुझे ये जो एरिया है ये क्लिप करके अपने वेबसाइट पे लगाना है या अपने नोट पे लगाना है, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये एरिया बिल्कुल एज इट इज मेरे नोट पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अभी एक इमेज है। अब इस इमेज में से आपको टेक्स्ट निकालना है तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर के अंदर जो भी टेक्स्ट होंगे वो कॉपी हो जाएंगे एंड कहीं भी आप स्क्रीन के बाहर या तो यहाँ पे कहीं भी आप होम टैब पे जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है जो पिक्चर में था वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा जो वन नोट है वो इमेज के अंदर दिए गए टेक्स्ट को भी सर्च कर सकता है। आपने बहुत सारे इमेजेस ले रखे हैं और आपको उस इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट है वो सर्च करना है तो कंट्रोल F आप प्रेस करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइंड ऑन पेज। इसमें आपको मानो कोई टेक्स्ट है जो इसमें लिखा हुआ है, मैं कंप्यूटर ही टाइप कर देता हूँ तो कंप्यूटर यहाँ पे देखो कितनी जगह लिखा हुआ है ये यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। और देखो अभी हम इमेज में भी ये जो सारे टेक्स्ट है उनको सर्च कर पा रहे हैं। अगर मैं आप दिखा दूँ तो देखो ये एक इमेज है,
ना कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट हमारा कहाँ पर है। तो इस तरह से वन नोट का आप और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। वन नोट में यहाँ पे जो ड्राइंग टूल्स दिए गए हैं उसमें अलग अलग तरह के पेन दिए गए हैं। अब इन पेन से आप जो भी लिखते हो ये उसको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है, यानी यहाँ पे एक फीचर है इंक टू टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल ABHI लिखूंगा और मैं इसको टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे ABHI लिखा, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखो ये अलग अलग सेलेक्ट होंगी सारी चीज़ें, लेकिन आप जब इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो ये सारा टेक्स्ट है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब इस पूरे टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है या पूरी इंक को आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंक टू टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपने इंक से लिखा है वो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इसका एक फीचर और भी है कि अगर आप यहाँ पे कोई मैथ का फार्मूला लिख रहे हो इस तरह से और आप चाह रहे हो कि ये मैथ का फार्मूला भी यहाँ पे टाइप हो जाए, तो यहाँ पे इंक टू मैथ का फीचर भी है। आपको पहले वो फार्मूला लिख लेना है। अगर आपको कोई टूल नहीं मिल रहा है उसको टाइप करने का तो आप यहाँ से जाओ, लिखने के बाद में इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंक टू मैथ पे क्लिक कर दो। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इंसर्ट इंक इक्वेशन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा एंड जो आपने लिखा है फार्मूला वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल इंसर्ट करने पर वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा। बाकी साइज वगैरह आप जैसे चाहो वैसे उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा वन नोट में ऑटोमेटिक शेप्स का भी ऑप्शन दे रखा है। देखो अगर आप ड्रॉ वाले टैब पे जाओगे तो यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से इससे जो शेप है उनको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पेन है और आप इंक के थ्रू ये शेप ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक शेप, इस पे क्लिक कर दो। अब आप जब भी कोई शेप ड्रॉ करोगे इस तरह से तो वो ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा, या फिर अगर आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देखो वन नोट में एक बड़ा जबरदस्त सा फीचर होता है इंक रिप्ले का। मानो मुझे यहाँ पे कोई इस पेन से एक एरो बनाना था तो मैंने पहले यहाँ पे एरो बनाया, ठीक है। इसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे एक एरो बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया और उसके बाद में फिर मैंने इसको सर्किल किया, उसके बाद में फिर मैंने इसको सर्किल किया, फिर रेड पेन लेके मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। अब ये सारी चीजें मुझे अपने लाइव क्लास के दौरान समझानी थी जब मैं इस स्क्रीन को किसी के साथ शेयर कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ें एक साथ ड्रॉ नहीं करनी थी। तो इसमें एक बड़ा अच्छा सा फीचर दे रखा है कि आप लाइव ड्रॉ मत करो, आप यहाँ पे इंक रिप्ले फीचर का इस्तेमाल करो। इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे अब मैंने देखो ये नीचे ये प्लेयर आ गया, मैंने ये पॉज कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से फॉरवर्ड बटन को प्रेस करूँगा तो पहली जो लाइन है वो आ जाएगी एंड दूसरी लाइन फिर ऐसे आ जाएगी, फिर तीसरी लाइन आ जाएगी, फिर चौथा जो सर्किल है वो बनाया था वो आ जाएगा एंड पांचवा सर्किल आ जाएगा और फिर जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो आ जाएगी। तो इससे आप बड़े आसानी के साथ में जब भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ में लाइव जाते हो तो इस तरह के इंक रिप्ले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हम में से बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज का कलेक्शन बनाते हैं। जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे तो बहुत लोग हैं जो डाउनलोड करके रखते हैं या कहीं पे एक साथ एक सीरीज से लगाते हैं। तो वन नोट के अंदर भी नोट बनाते समय आप YouTube वीडियोस की जो सीरीज है या YouTube वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो, वो भी एक सिंगल क्लिक के साथ में। तो आपको करना क्या है, आपको YouTube पे चले जाना है। जैसे ये मेरा चैनल है माई बिग गाइड। अब इसमें से किसी भी वीडियो को आपको वन नोट में लेके जाना है या 2-3 वीडियो को लेके जाना है तो वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी लिंक टू एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ये मेरे चैनल का होम पेज है, ठीक है। अब आपको इसे मिनिमाइज करना है, वन नोट पे जाना, सिंपल आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे जो वीडियो है वो आ जाएगा और यहाँ प्लेयर भी आ जाएगा साथ में। तो वन नोट में आप अपने नोट्स के साथ में वीडियोस भी लगा सकते हो और जब मैं इस प्लेयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो वीडियो है बिल्कुल यूट्यूब प्लेयर की तरह यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको म्यूट कर देता हूँ और आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से आप एक नहीं, आप जितने वीडियो चाहो, यानी ये वाला, इसके साथ में जो ये वाला वीडियो है इसको भी हम ले लेते हैं एंड इस वीडियो के लिए भी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और साइज को हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेंगे। तो आप देखो इसी नोट के अंदर मैंने जो 2 वीडियो है उनको एम्बेड किया है और जब चाहे मैं उनको प्ले करके इस तरह से देख सकता हूँ। अगर वन नोट के अंदर आपने किसी पेज को डिलीट कर दिया है तो उसके लिए भी यहाँ पे जगह है। वो जो डिलीटेड पेज है MS वर्ड में अगर आप कर दोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वन नोट में डिलीटेड पेज आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना है हिस्ट्री वाले टैब पे और यहाँ पे नोट बुक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डिलीटेड पेज का जो टैब है वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो हमने एक हिस्ट्री वाला जो पेज था, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, उसको हमने यहाँ पे डिलीट किया था। डिलीट करने के 60 दिन बाद ये परमानेंट डिलीट होगा।
उससे पहले ही आपको डिलीटेड पेज में मिल जाएगा। इस टैब पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप वन नोट के अंदर दिए गए फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने डेली लाइफ में उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और इस चैनल पे हमेशा मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।